अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अनिस यूनुस कांगड़ा फ्रॉम इंडिया के जामनगर सिटी से। मेरा मोबाइल नंबर है 8300347086। आज तारीख है 6/10/2022 और बजरे दोपहर के 3:45। और मैं ये सब जितने भी मेरे सुनने वाले भाई है, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक विनती और इल्तिजा करता हूँ कि ये वीडियो लास्ट तक सुने और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरी जो बात यहाँ से मैं चालू करना चाहता हूँ। गुलाम फरीद का तकिया कलाम है, कितनी अजीब बात है। ओहो कितनी अजीब बात है, सही में मेमन समाज के लिए कितनी अजीब बात है कि कल अब्दुल्ला इकबाल गाडावाला ने आईएमओ से रिजाइन दे दिया प्रमुख पद के ऊपर से। तो उसको एक जाली वीडियो अपलोड उसने किया है मोटर में बैठ के। तो वो क्या दिखाना चाहता है? अगर जो मोटर बाग कार है तो उसके एक ही पास है, क्यों पूरा वीडियो नहीं हुआ? आधा अधूरा वीडियो है। और दूसरा, अगर जो उसने रिजाइन नहीं दिया तो आईओमओ के बहुत सारे जो मेंबर है, वो मेंबर लोग को लेके आना चाहिए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी उसको जवाब देना चाहिए। चलो, हमने एक बार मान लिया कि चलो, हम नहीं कहते कि ये जाली है, फिर भी चलो बात है कि जाली है तो उसको बयान देने के लिए आना पड़ा। लेकिन आवाम तो उससे बहुत सारे मतलब के सवाल कर रही है कि उसने आईएमओ यूए के अंदर में जो बनाया, उसका जो अकाउंट वगैरह बनाया, उसकी जो मतलब के जो कायदे कानून थे, तो वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी। अब कितनी अजीब बात है, वो तो आपको सामने ही आ गया। और वो जो आप $10,000 दे रहे, क्या उसको आपको पर्ची मिली? आज तक कितना फंड आया, कहाँ कहाँ पे खर्चा किया? ऐसे तो और दूसरे कि जो पाकिस्तान से उसने जाली जो पावर फैक्ट्री बनाया हुआ था, वो 2 दिन पहले मैंने सबको बताया कि ये ऐसी तरह के 400 करोड़ की जमीन है। ऐसे तो हमारे मेमन भाइयों की सैकड़ों करोड़ की जमीन है और वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने रखूंगा। तो उसको बताना चाहिए ना कि भाई ये जाली है, मैंने नहीं बनाया। वहां से ही तो मेरी और अब्दुल्ला का मतलब कि तकरार चालू हुआ। जो शख्स मेमन समाज को बर्बाद करने के लिए आएगा, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आज तक मैंने उसको गालियाँ बका हुआ है। मैंने कई सारे मतलब इसके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब कि बातें बोली है। अगर जो कोई आदमी रहता ना, मैं ये तो इसके अंदर में फीमेल के कीटाणु है। फीमेल भी रहता है ना, कोई औरत भी रहती है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करती। मैंने ऐसे ऐसे शब्द बोला है और आगे 2 साल पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि अब्दुल्ला गे है। और दोरा जी के अंदर में मैं नाम तक बोलता हूँ, ये जो हनीफ मिस्त्री करके है वो, और एक जैस करके है, उसकी रिवर्स में गाड़ी चलाते थे। अब ऐसे लोग आयोमो के अंदर में रहेंगे तो क्या क्या बात रहेगी? और मैं तो बोलता हूँ उसके बच्चों का भी डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। हाँ, इनके वालिद थे, बहुत अच्छे थे, और वो कैसी तरह वहाँ पे चले गए। और 40 साल पहले ये अब्दुल्ला बोल रहा है कि 40 साल मेरे पहले मेरे बाप ने आयोमो की स्थापना किया था। चलो, क्या है तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। आवाम ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ रही है। तैयब मूसानी, जो मतलब उनकी जो ऐसे ओहदेदार है, आज वो अपनी खुद की बेटी को नहीं छोड़ रहे, तो आपको समाज को क्या छोड़ेंगे? कभी आपने ये सोचा है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या उपयोग हो रहा है? आप एक फटीचर को इतना भरोसा कर रहे। मैं तो बोलता हूँ विदेशों के अंदर में मेमन संस्था होनी ही नहीं चाहिए। जो भी मेमन संस्था है वहाँ पे बनती है, उसमें भ्रष्टाचार के सिवा कुछ मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगाता। अगर ये गलती आप डोनर लोग की है, आप ज़कात का पैसे देते हैं और ये दुकानें खोल खोल के बैठे। अगर जो आपको देना है पैसा, आपको ज़कात का पैसा देना है, तो आपके रिश्तेदारों को भेजो, आपके मुल्क के लोग को भेजो, आपके जो जमाते हैं, जो गरीब गरीब जमाते हैं, जिसको जानते हो उसको भेजो ना, उसके हाथ मजबूत करो। ये विदेशों के अंदर में जितनी भी संस्था बनती है, उसका काम ही क्या है? अब देखो, अब्दुल्ला ने आयोमो का पूरा मतलब चिट्ठा संभाल लिया उसने। उसने प्रमुख पद में भी उसकी औरत को रखा है, उसकी बेटी को रखा है। तो ये एक मेमन संस्था ही किया। और अब्दुल्ला ऐसे कई सारे ऐसे फ्रॉड मतलब संस्थाएं बना चुका है। तो उसके पास क्या है? ये अरबों खरबों पति है। वो अब इसके इकबाल अब्दुल्ला घाटा वाला, उसका एक यूएई के अंदर में भी अकाउंट वगैरह बनाया हुआ है। अब आयोमा का बेस आयोमो है, इंटरनेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी संस्था जो बनेगी, जो ट्रस्ट बनेगी, वो हमारे पुरखों की और हमारी मेमन समाज की मालिकी रहेगी। किसी के बाप की जागीर नहीं है कि उस पर बैठे बैठे वो कमाई करे। आयोमो के अंदर में वो पूरा कारोबार ऊपर 75% हिस्सा अपने पास रखा हुआ है। यूएई के अंदर में इकबाल अब्दुल्ला हाँ, इकबाल गाडावाला के नाम से उसने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है।
4 साल पहले दुबई के अंदर में धोराजी मेमन जमात के नाम से उसने स्थापना किया था, और उसमें तकरार हुई तो वो भी मतलब बंद हो गई। आज तक इसका इन लोगों का कारोबार किया है। क्यों तैयब मूसानी मेरे को जवाब नहीं दे रहा? मैंने सब उसको बोला, मैंने एक क्लिप भी जाहिर की कि भाई अगर जो मैं तेरी बेटी की और तेरी साली की लड़की की जो मैं ऑडियो क्लिप वगैरह वीडियो भेजूँ तो क्या तू रिजाइन देगा? नहीं दे रहा। आज इन लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ पे आ गई? हनीफ भाई है जो मेमन आवाज वाले, उन्होंने कई सारे सवाल पूछ रहे, क्यों जवाब नहीं दे रहा? आवाम को क्यों जवाब नहीं मिल रहा? हम तो ये बोलते हैं चलो रिजाइन नहीं दिया, मत दो, झाली है, हम मान लेते झाली है, लेकिन सामने आके हमारे को प्रूफ तो दो आप कि आईओएमओ के अंदर में इतना फंड आया है। और दूसरा, कभी 2 दिन पहले दुबई के अंदर में, यूएई के अंदर में आईओएमओ के ओर से एक मैच खेला जाएगा। अब वो मैच खेला जाएगा, 4 दिन पहले कमिंग सून बोला, कल मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए उसने सब ग्रुप के अंदर में पोस्टर आए। अब इसमें 2 नाम लिखे हुए थे जो धोराजी वाले ही है। अब धोराजी वाले है, उनका नाम है एक यूसुफ यूसुफ चामड़िया, उसका मोबाइल नंबर ऊपर पोस्टर में लिखा हुआ है, और इम्तियाज कल्लूरी। दोनों को मैंने कॉल किया तो अभी वो बोल रहे हैं कि भाई हमने हमारी जो जो टीम है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो टीमें सिलेक्ट हो चुकी है, अभी एक दिन ही हुआ है, और सिलेक्ट भी हो चुकी है। तो ये क्या है, एक मनी रोडिंग का मतलब कि एक देश में से दूसरे देश में पैसे पहुंचाने का हवाले का कारोबार है। और आप सब पब्लिक लोग मूर्ख बन रहे। ये लोग पहले से ही फिक्सिंग करके रखते हैं कौन सी टीम को लिया जाएगा, किसको सिलेक्ट किया जाएगा, और किसको मतलब कि अवार्ड मिलेगा। अब वो लाखों करोड़ रुपए का फंड होता है। कभी आपने देखा है कि वो जो स्पॉन्सर रहते हैं कभी हिसाब मांगा है? ये लोग अपने जो मैरिज ग्रुप चालू किए उसमें 4-5 लाख डेटा आया हुआ है। अब इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो 4-5 लाख बायोडेटा के अंदर में से कई बच्चियों के डेटा मिस होंगे। हर देश के अंदर में, हर मुल्क के अंदर में आयोमो है। उनके पास अब्दुल्ला गाडावाला और तैयब मूसानी ऐसे कई लोग हैं जो एक तरह का सिंडिकेट चलाते। और कई मुल्कों के उन लोगों के पास सिम कार्ड रहते हैं। कोई भी आदमी आरा टेढ़ा होता है तो उसको किडनैपिंग करवाना, उनको हाथ पे तोड़वा डालना, उनके ऊपर रेप के केस करवाना, ऐसे पूरी मास्टर माइंड है उनके पास। और एक सिंडिकेट है कि जो कई मुल्क को बर्बाद कर देगी, और हमारे मेमन समाज को भी बर्बाद कर देगी। हमारे मेमन समाज को क्या चाहिए? हमारे मेमन समाज को क्या मतलब क्रिकेट मैच की ज़रूरत नहीं। हमारे मेमन समाज को चाहिए कि हमारे जो आपस में आज नाचते फाकी है, अलग अलग मतलब के फिरकों पे झगड़े हो रहे, अलग अलग जमातों पे झगड़े हो रहे, उनको एक करना, अच्छा एजुकेशन देना, अच्छी पढ़ाई कराना, अच्छे काम धंधे पे लगाना, ना कि उनको गे क्लब के अंदर में भेजने का है, ना बियर बार में भेजना है। आज क्रिकेट मैच के ऊपर कितने मतलब डॉलर खर्चा होगा? क्यों ये लोग दुबई के अंदर में बैठे बैठे, ये बात आप लोगों को ज़हन में नहीं आती? अब्दुल्ला इकबाल गाडा वाला जो धोराजी का रहने वाला है, फटीचर है, 1 BH का एक फ्लैट है, क्यों मतलब कि सब जगह पे दिखावा कर रहा है? आज करोड़ों डॉलर दुबई के अंदर में यूज हो रहे हैं, वहाँ पे ये लोग, क्योंकि दुबई के अंदर में कोई ऐसे कायदे कानून नहीं है, आप जानते हो। वहाँ पे हर देश के क्रिमिनल लोग जमा होते हैं, और एक सिंडिकेट चलाते हैं जो आप लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल है। मैं यही अवाम और मेमन आवाज़ के हनीफ भाई को मैं साथ देना चाहता हूँ, और उन्होंने जो आवाज़ उठाई सही उठाई कि आयोमो के अंदर में रिजाइन दो या ना दो, हमारे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ हिसाब चाहिए कि ये पैसा कहाँ पे गया। और आप लोग भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अल्लाह का गुनहगार आप लोग होंगे। और जो ज़्यादा से ज़्यादा तो मूर्ख वही लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर बनते हैं, और मेमन समाज को बर्बादी की राह पे ले जा रहे। ओहो, कितनी अजीब बात है सही में। आज शर्म की बात है कि आज एक रिजाइन के लिए वो सही है, मैं तो बोल रहा हूँ 100% सही है। तो उसके लिए एक बाइक मोटर के अंदर में, मोटर कार के अंदर में बैठ के आधा अधूरा ये वीडियो अपलोड कर रहा है अब्दुल्ला, इन लोगों के इसके चमचों की वजह से। तो आवाम क्यों जवाब नहीं पूछ रही? आवाम को आयोमो से जवाब लेना चाहिए। सवाल करो आप लोग। अगर जो आप लोग सवाल हाँ नहीं मेरा करेंगे भाई, तो वो ऐसी एक बात तो बर्बादी के आपको राह बताना पे एक भूल ही दिन। गया
मेमन हर समाज जगह पे कहाँ जहाँ पे पे जाएगा फंक्शन अल्लाह होते हैं बेहतर वहाँ जानता है। पे बस बस दो आपका तीन भाई अनिशा कलाम यूनुस पाक की कांगड़ा आयत दुआ की शरीफ को दरख्वास्त याद है, कर दुआ में लिया याद है। रखना। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इतना नेक आदमी है, कभी आपने उसको देखा है नमाज पढ़ते हुए? कहीं पे उसको नमाज पढ़ते हुए देखा है कहीं पे, या कहीं पे तिलावत करते हुए देखा है? ये तो मैं बोलता हूँ एक नंबर का जुआरी, शराबी, बेवड़ा, रिवेशिया, जितना भी इल्काब दो ना, इतना इतना काम है। तो ये बात भी एक गौर करने जैसी है। मैं बता रहा हूँ, ये गलत बात नहीं है, हक बात है। आप तपास करो, आपको सब बात मालूम पड़ जाएगी। और ये मैच फिक्सिंग का जो मैंने पीछे रखा हुआ है, ये भी गलत है क्या? ये टीमें सब सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या बात है? कितनी अजीब बात है। लगता है कि दुबई के अंदर में आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं लगेगी। आप कृपया करके मेरे को कॉल करेंगे भाई, या फिर मैं दूसरी कोई एप्लीकेशन से आपको कॉल करूं मैं? सर आप कौन हो? मैं आपको जानता नहीं हूँ और मुझे आपसे कोई काम तो है नहीं, तो मैं क्यों कॉल करूँगा आपको? फिर मेरे को है ना एंट्री करवाने की, आपने वो वर्ल्ड कप रखा है ना डीएमजी और अपने यूएई का, तो उसके सिलसिले में बात करने की है। इसमें जानने के वाली बात ही कहाँ पे आती है? तो उसका आपका तो लुकआउट है नहीं, हमारे इंडिया का वीपी नकीब नूरानी है, वो करेगा। तो ये वर्ल्ड कप तो हर साल होता है भाई, ऑलरेडी टीमें भी फिक्स है, तो उसमें स्कोप तो जगह तो है ही नहीं। तो बहरहाल चेक कर लेना नकीब भाई से।